प्रिय छात्रों, आज हम बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट के टॉपिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत इसके निर्माणक तत्वों का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। राष्ट्रवाद के निर्माणक तत्व। राष्ट्रीयता एक भावनात्मक व आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। राष्ट्रीयता को निश्चित परिभाषा में बांधकर व्यक्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीयता के अनिवार्य निर्माणकारी तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? निश्चित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीयता का निर्माण किसी एक तत्व से ही नहीं होता। राष्ट्रीयता के निर्माण में कोई सर्वव्यापक व सर्वमान्य नियम भी नहीं बनाए जा सकते और प्रयास भी नहीं होना चाहिए। परंतु कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अभाव में राष्ट्रीयता की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन वे अनिवार्य भी नहीं होते। लास्की के शब्दों में राष्ट्रीयता के विचार को अभिव्यक्त करना सरल नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई निश्चित तत्व नहीं है जिनसे इनकी खोज की जा सके। पश्चिमी राष्ट्रों में राष्ट्रीयता व धर्म को समान या एक दूसरे का पूरक माना जाता है। राष्ट्रीयता के निर्माणक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, धार्मिक एकता। राष्ट्रीयता के विकास में धर्म प्रथम सोपान रहा है। मध्य युग तक धर्म राजनीति की आधारशिला थी। आध्यात्मिक युग में धर्म आधारित चिंतन व कर्म था। यहूदियों में राष्ट्रीयता के विकास का मूल कारण धर्म था। तुर्कों ने यूनानियों का शोषण तो किया, परंतु वे यूनानियों की धार्मिक मान्यताओं व आस्थाओं को नष्ट नहीं कर सके। यूरोप धार्मिक युद्धों से परिपूर्ण रहा। भारत में यवनों की आक्रमण नीति हिंदुओं के धार्मिक विश्वास व आस्था को समाप्त नहीं कर सकी। धर्म के नाम पर भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को हुआ व धर्म के नाम पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जिहाद इसी धार्मिक प्रवृत्ति का सूचक है और भारत को धर्म के नाम पर आतंकवाद व उग्रवाद जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। धर्म में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने की महानतम शक्ति है, लेकिन यह शक्ति शिक्षित उदार वर्ग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ती। धर्म का नशा इतना तीव्र होता है कि दीर्घ समय पश्चात भी यह नहीं उतरता। पूर्वी देशों में वर्तमान तक धर्म राष्ट्रीयता का निर्माणकारी तत्व है। धर्म में लोगों को एक करने की शक्ति होती है। पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव कम हो गया है। कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रीय जीवन में धर्म ने शायद कभी प्रवेश किया हो, गलत प्रतीत होता है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका का अफगानिस्तान अभियान और इराक अभियान धर्म की धारणा को महत्वपूर्ण बना देता है। हेस के अनुसार अधिकांश रूप में आधुनिक राष्ट्रीयता धार्मिक विश्वास अथवा कार्यों की ही एकरूपता पर बिना जोर दिए फल फूल रही है। रैमजे म्योर ने राष्ट्रीयता पर धर्म के बारे में कहा है कि जहां कुछ उदाहरणों में धार्मिक एकता ने राष्ट्रीय एकता को जन्म देने और उसे सबल बनाने में बहुत कुछ योग दिया है, वहां दूसरे उदाहरणों में धार्मिक विद्वेष से राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भारी अवरोध भी उत्पन्न किए हैं। भारत के संदर्भ में शिक्षित वर्ग को राष्ट्रीय सम्मान व एकता को बचाने के लिए नैतिकता व आदर्श में सामंजस्य स्थापित करके राजनीति का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। धार्मिक अविश्वासों को परित्याग किया गया है और किया जाना चाहिए। धर्म को मानवता के साथ जोड़ना चाहिए। वर्तमान तथ्य है कि धर्म राष्ट्रीय निर्माण में इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है जितना कि पूर्व में कभी था। वर्तमान में धर्म सापेक्ष राज्यों की संख्या में कमी हो रही है और पूरे विश्व में धर्म निरपेक्षता को अपनाया जा रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से धर्म में राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा है और होता रहेगा। दूसरा तत्व है भौगोलिक एकता। राष्ट्रीयता के निर्माण व विकास में भौगोलिक एकता महत्वपूर्ण तत्व है। भौगोलिक स्थिति व जलवायु के आधार पर मनुष्यों का शारीरिक निर्माण व चरित्र निर्माण होता है। मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता के आधार पर सामान्य राष्ट्रीय भावना का जन्म होता है। व्यक्ति अपनी भौगोलिक जलवायु व मनोवैज्ञानिक समानता व समीपता के प्रति अधिक सहानुभूति, त्याग व बलिदान की भावना रखता है, दूर के लोगों के प्रति नहीं। देश की प्राकृतिक सीमाओं ने राष्ट्रीयता के विकास में सर्वाधिक शक्तिशाली भूमिका निभाई है। मनुष्य में अपनी जन्मभूमि व मातृभूमि के प्रति असीमित प्रेम, त्याग व बलिदान होता है। राष्ट्रीयता के विकास की अनिवार्यता है कि सामान्य स्थान व स्थायी निवास। घूमने फिरने वाली जातियों में कभी भी राष्ट्रीयता का विकास नहीं होता है, न हो सकता है। अपने स्थान राष्ट्र में
मनुष्य ही नहीं वरन पशु भी प्रेम करते हैं। मैजिनी का कथन है कि हमारा देश हमारा घर है जो हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है। आशीर्वादम का कथन है कि यदि भारतवर्ष का आज के विश्व में जीवित रहना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसे ग्रामीण वर्ग समुदाय की राजनीति को नष्ट करके राष्ट्रीय राजनीति में बदल देना चाहिए। रूथनास्वामी के अनुसार राजनीति हमें विभक्त करती है, धर्म हमारे बीच में दीवार खड़ा करता है, संस्कृति हमें एक दूसरे से पृथक करती है, परंतु हमारा देश धरती का प्यार हमें एक सूत्र में बांधता है। भौगोलिक एकता के विकास के अभाव में राष्ट्रीयता के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गिलक्राइस्ट के अनुसार स्वदेश प्रेम राष्ट्रीयता का ही विकास कर सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रीय भावना बहुत समय तक बनी रहे। प्रोफेसर हैस भौगोलिक एकता को मिथ्या मानते हैं। भारत में कभी जाति व कभी देश प्रेम दोनों ही राष्ट्रीयताओं का निर्माण करते हैं। भारत माता की जय, मेरा भारत महान जैसे नारे व वंदे मातरम और जन गण मन जैसे गीत व गान भौगोलिक एकता और राष्ट्रवाद से इतने ओतप्रोत हैं कि शरीर रोमांचित होकर नवीन शक्ति व स्फूर्ति का उल्लास महसूस करता है। तीसरा है जातीय एकता। बहुत लंबे समय तक जाति को राष्ट्रीयता का प्रमुख आधार माना जाता रहा है तथा जातीय एकता भी राष्ट्रीयता के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जर्मन ने राष्ट्रीयता के विकास में जातीय एकता के महत्व को बताते हुए कहा है कि राष्ट्रीयता में एक विशेष प्रकार की आत्मिक चेतना का भाव विद्यमान होता है जिसमें समान जातीयता का संभव सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। जातीयता मानव स्वभाव के समान है। मानव सब कुछ बदल सकता है लेकिन जाति व राष्ट्र नहीं बदलता। मुसोलिनी के अनुसार जाति एक भावना है, यथार्थ नहीं है। वर्तमान में शायद ही ऐसी कोई जाति बची हो जिसमें रक्त को पवित्र कहा जा सके। प्रोफेसर हेस के अनुसार यदि कहीं रक्त की पवित्रता मिल सकती है तो वह केवल असभ्य जातियों के मध्य। रैमजे म्यूर का मानना है कि किसी भी जाति में रक्त की पवित्रता विद्यमान नहीं होती। पिल्सबरी के शब्दों में साधारण राष्ट्रीयता के निर्माण में जाति का अब कोई महत्व नहीं है। किसी भी राष्ट्र में कोई शुद्ध जाति नहीं बची है। वर्तमान में मनुष्य सभी स्थानों पर वर्ण संकर हैं। हिटलर व मुसोलिनी ने उच्च जाति का नारा देकर अशुद्ध व विकृत राष्ट्रवाद जातिवाद को बनाने का प्रयास किया था। गार्डनर ने कहा है कि वंश केवल एक भौतिक तत्व है जबकि राष्ट्रीयता आध्यात्मिकता से पूर्ण एक मिश्रित तत्व है। वंश और राष्ट्र को समान समझना चारित्रिक सद्विवेक को यांत्रिक जीवन के अधीन बनाना और पशु वृत्ति को उभारना है। वर्तमान में जाति राष्ट्र के निर्माणक तत्व के रूप में प्रभावी नहीं रही है। वर्तमान में प्रमुख राष्ट्र ऐसे हैं जहां जातियां महत्वहीन हो गई हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि ऐसे राष्ट्र हैं जहां विभिन्न जातियों के पश्चात भी राष्ट्रीय एकता का भाव दिखाई देता है। मुख्य तथ्य यह है कि जातीय एकता का आधार मात्र एक कल्पना प्रतीत होता है। सामान्य संस्कृति व परंपराएं। राष्ट्रीयता के विकास में सामान्य संस्कृति व परंपराओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भविष्य में भी इसका योगदान रहेगा इसी तरह का समान संस्कृति और परंपराओं का। इसके द्वारा लोगों में सहयोग व एकता की भावना विकसित होती है। सामान्य संस्कृति का अर्थ उन आचार विचार और रीति रिवाजों से होता है जो एक समूह के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रहते हैं। सामान्य राष्ट्रीय साहित्य जो एक समूह के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। सामान्य राष्ट्रीय साहित्य, सामान्य राष्ट्रीय इतिहास, शिक्षा और कला भी इसी का भाग है। राजनीतिक चेतना का आधार सांस्कृतिक चेतना ही है। राष्ट्रीय इतिहास व परंपराओं द्वारा सामूहिक चेतना व राष्ट्रीय भाव उत्पन्न होते हैं। रैमजे म्यूर के अनुसार वीरता के कार्य धैर्यपूर्वक झेले गए कष्ट हैं। ये वे सुंदर तत्व हैं जिनसे स्वस्थ राष्ट्रीय भावना का पोषण होता है।
मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू व मुसलमानों को दो पृथक राष्ट्रीय जातियां कहा था। जिन्ना के अनुसार हिंदू मुसलमानों में परंपरागत असमानताएं हैं, उनका इतिहास अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग हैं। इसी आधार पर जिन्ना ने पाकिस्तान नामक एक पृथक राष्ट्र के निर्माण की मांग की थी। जेस मिल के अनुसार सामान्य सांस्कृतिक परंपराएं और इतिहास राष्ट्रीयता के एकमात्र आवश्यक व अनिवार्य तत्व हैं। सामान्य परंपराओं तथा निश्चित मस्तिष्क और चरित्र में प्रदर्शित होने वाली निश्चित संस्कृति के बिना राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव नहीं है। भाषा की एकता। भाषाई एकता ने भी राष्ट्रीयता के निर्माण का विकास किया है। बर्नार्ड जोसेफ के अनुसार भाषा राष्ट्रीयता का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तत्व है। जाति से अधिक महत्व भाषा का रहा है। रैमज़ी प्योर के शब्दों में राष्ट्र के गठन में भाषा जाति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रही है। सामान्य भाषा के आधार पर एकता का विकास होता है और वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। सामान्य भाषा ऐतिहासिक परंपराओं को जीवित रखते हुए राष्ट्रीय मनोविज्ञान को जन्म देती है, जिससे नैतिकता का विकास होता है। फिक्टे के अनुसार राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक वस्तु है। यह परमात्मा के मन की अभिव्यक्ति है। इस एकता का मुख्य बंधन भाषा है। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ है। पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। सामान्य भाषा की एकता के अभाव में भी राष्ट्रीयता का विकास हो सकता है और एक भाषा की विद्यमानता होने पर भी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत, स्विट्जरलैंड में एक से अधिक भाषाएं व बोलियां बोले जाने के पश्चात भी ये राष्ट्र हैं। ठीक इसके विपरीत कनाडा व अमेरिका में एक भाषा होने के पश्चात भी एक राष्ट्र नहीं है। अतः भाषाई एकता व भाषाई भिन्नता दोनों ही राष्ट्रीयता का निर्माण करती है। सामान्य आर्थिक हित। राष्ट्रीयता के निर्माण में सामान्य आर्थिक हित का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान में राष्ट्रीयता के निर्माण में आर्थिक हित सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व के रूप में सिद्ध हो रहा है। सामान्य आर्थिक हित मनुष्यों में अपने हितों के प्रति सजगता व जागरूकता उत्पन्न करते हैं और उन्हें एकता के बंधन में बंधे रहने की प्रेरणा देते हैं। जापान व ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीयता के विकास का प्रमुख आधार सामान्य आर्थिक हित ही था। ऑस्ट्रेलिया इस बात से भयभीत थे कि कहीं उनके देश में मंगोल व भारतीय अधिक संख्या में न बस जाएं। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति बिगड़ने का डर सताए रहता है। आर्थिक राष्ट्रवाद पूंजीवाद का प्रतीक है। पूंजीवाद अपने को प्रभावी बनाने हेतु जन सहयोग की आशा करते हैं। अकेले आर्थिक हित के आधार पर राष्ट्रीयता का निर्माण नहीं किया जा सकता। सामान्य आधिपत्य तथा कष्ट। राष्ट्रीयता के निर्माण में सामान्य आधिपत्य तथा कष्टों का भी बड़ा महत्व है। विदेशी शासक के प्रति घृणा का भाव राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाता है। विदेशी शासन के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। विदेशी शासन के अनैतिक व्यवहार के कारण लोगों में उस शासन के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। जर्मनी का विभाजन, भारत में ब्रिटिश शासन, यूरोप और नेपोलियन का संघर्ष इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। अफ्रीकी राष्ट्रों में जनजाति की भावना ने जन्म लिया। घाना और सोमालिलैंड इसके उदाहरण हैं। फ्रांस में क्रांति इसलिए हुई थी कि वहाँ की जनता के ऊपर अत्यधिक अत्याचार किए गए थे। वहाँ की जनता ने कष्टों से निजात पाने के लिए क्रांति करते हुए राष्ट्रवाद का विकास किया। जब कष्ट बढ़ जाते हैं, आधिपत्य अतिताई हो जाता है, तो राष्ट्रवाद का जन्म होता है और क्रांति उत्पन्न होती है। समान हार्दिक भावनाएं और समान हित का समय शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि सामान्य आधिपत्य और कष्ट राष्ट्रीयता को उत्पन्न कर सकें। ये ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। डॉक्टर जॉनफर्ड ने लिखा है कि किसी एक समूह का उत्पीड़न राष्ट्रीयता में परिवर्तित नहीं होता। डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि सामान्य शत्रु की भावनाएं समाज को कई वर्गों में छिन्न भिन्न भी कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आक्रांता की दर ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, जैसा कि भारतीय इतिहास में सदैव होता है। लोकप्रिय इच्छा एवं राजनीतिक संप्रभुता। राष्ट्रवाद के निर्माणकारी तत्वों में लोकप्रिय इच्छा और राजनीतिक संप्रभुता का महत्वपूर्ण योगदान है। समाज का एक तत्व राष्ट्र को बनाने की इच्छा रखता है और वह मान मर्यादा के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर राष्ट्रीयता का विकास करता है। राजनीतिक चेतना और आकांक्षाएं राष्ट्रीयता के विकास का कार्य करती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में राष्ट्रीय एकता एक सामूहिक भावना है जो लोगों को यह अनुभव कराती है कि वे एक दूसरे के निकट संबंधित थे। मैजिने ने भी लोकप्रिय इच्छा को राष्ट्रीयता का आधार माना था। प्रोफेसर हैनबी के अनुसार राष्ट्र बनने की इच्छा राष्ट्रीयता के जागरण में बहुत ही आवश्यक तत्व है। राष्ट्रीयता के विकास में राजनीतिक तत्व दो प्रकार से कार्य करता है। पहला, राजनीतिक जीवन की ऐतिहासिक समानता के रूप में, और दूसरा, राजनीतिक जीवन की भविष्यकालीन धरोहर के रूप में। राजनीति का वर्तमान और भविष्य दोनों ही
तत्व एक दूसरे को एक सूत्र में बांधते हैं। राष्ट्रवाद के निर्माण में स्वतंत्रता, स्वयं का संविधान, स्वयं की सरकार आदि के तत्व की राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय प्रेम के आधार पर राष्ट्रीय चरित्र, राजनीतिक भावना, शासन की सफलता और अधिकारों की रक्षा के कारण राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। रैमजी मूर ने कहा है कि शासन एकता मात्र, चाहे वह कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, स्वतः राष्ट्रीयता की उत्पत्ति नहीं कर सकता। वर्तमान में राष्ट्रीयता के विकास में तत्व बहुत शक्तिशाली नहीं है। लोगों में आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जीवन का भेद है जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता। डुंगल के अनुसार राष्ट्रीयता की वास्तविक खोज भौगोलिक प्रदेश, वेश, भाषा, इतिहास व आर्थिक समानता आदि में करना उचित नहीं है। इनमें से प्रत्येक और ये समीतत्व यद्यपि वास्तविक और महत्वपूर्ण होते हैं और इतिहास के निर्माण एवं राष्ट्रों के अस्तित्व पर इसके द्वारा प्रभाव डाला जाता है, परंतु राष्ट्रीयता के निर्माण में ये तत्व अप्रत्यक्ष रूप से प्राणियों के भावों, विश्वासों, विचारों और अनुभवों को प्रभावित करते हुए भाग लेते हैं।